हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान के परिचय के बारे में। भाई राजस्थान के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। अब रामायण में क्या गया है? इसको मरुकांतार मरुकांतार कहा गया है रामायण में। तीसरी ये है कि राजस्थानादित्य, ये एक प्राचीन लिखित उल्लेख है। ये राजस्थानादित्य है तो ये कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ जो शिलालेख है उसके अंदर हमें मिलता है राजस्थानादित्य का ये जो प्राचीन लिखित उल्लेख है बसंतगढ़ शिलालेख में हमें मिलता है। इसके बाद कहाँ लगा हुआ है ये? तो खीमल माता के मंदिर में ये लगा हुआ है। बात करें कि ये कब लगा था, तो चावड़ा वंश के जो शासक थे वर्मलाथ 625 ईस्वी में, उनके समय में ये लगा था। अब इसमें एक नोट दिया हुआ है, राजस्थान शब्द पुस्तक उल्लेख। मतलब राजस्थान जो शब्द है वो कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है? तो वो है नैन सिरी ख्यात में इसका जो है राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और राजस्थान शब्द वहीं पे पता चलता है हमें सबसे पहले। तो इसके बाद क्या है? राजपुताना। राजपुताना सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपुताना नाम का प्रयोग किया गया था। राजस्थान के लिए राजपुताना नाम सभी को पता है, सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। बात करें जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे, तो जॉर्ज थॉमस जो है वो आयरलैंड के थे। और दौलत राव सिंधिया जो है उसकी सेना में ये कमांडर थे। आगे चलते हैं, आगे चले तो बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड। भाई सभी ने नाम सुना होगा कर्नल जेम्स टोड का। तो इनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के इस्लिंगटन जो शहर है उसमें। तो 1817 और 18 में ये उदयपुर के पीए बनकर राजस्थान में आए थे। भाई उदयपुर का पहले नाम था टोडगढ़, वो जो कि कर्नल जेम्स टोड के नाम पे ही रखा गया था। बाद में इसका नाम बदलकर उदयपुर कर दिया गया। अब क्या है? गुरु जैन साधु ज्ञानचंद्र मांडलगढ़ टोड ने जैन धर्म को बौद्ध धर्म का अंग बताया। भाई सबसे पहले पूछा जाए कि जैन धर्म को बौद्ध धर्म का अंग किसने बताया, तो कर्नल जेम्स टोड आप बता। अब इसके बाद में क्या है कि टोड ने राजस्थान रजवाड़ा रायथान शब्द का प्रयोग किया था। भाई राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान रजवाड़ा रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो पूछा जाए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। अब देखिए कर्नल जो जेम्स टोड थे इन्होंने पुस्तक लिखी। तो पहली पुस्तक इनकी कौन सी थी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है इनकी पहली पुस्तक थी। और इसका जो दूसरा नाम है इस पुस्तक का, तो वो ये है कि दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कि मतलब कि पहले क्या है, राजस्थान में राजपूतों का जो है शासन रहता था, मतलब राजपूत राजा ही हुआ करते थे। इसलिए इसको क्या बताया गया? राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपने एक नाम भी सुना होगा, बीकानेर, जयपुर एंड बीकानेर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब पहले एक बैंक का नाम भी जो है राजपूतों के नाम पे रखा हुआ था। अब बात करें इस बुक की, तो इसका प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। दूसरा प्रकाशन हुआ था 1832 में। अब इस पुस्तक के जो संपादक थे वो थे विलियम क्रूक। इसके बाद बात करें इसकी दूसरी पुस्तक द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये इनकी दूसरी पुस्तक थी। तो इसका प्रकाशन किसने किया था? 1839 में पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। जो किसको समर्पित थी? विलियम हंटर को ये समर्पित थी। अब वर्तमान राजस्थान की बात करें तो भाई इसमें 10 संभाग हैं और 50 जिले हैं जो कि नए बने हैं अभी। मतलब पहले 7 संभाग और 33 जिले थे। अब इसमें बदल कर ये संभाग तो हो गए 10 और जिले हो गए हैं 50। मतलब 3 तो संभाग नए बन गए और जिले बन गए अलग। इसके बाद क्या है? परमेश चंद्र कमेटी। अब भाई प्रतापगढ़ जिले के गठन के लिए जो है ये कमेटी बनाई, परमेश चंद्र कमेटी। राम लुभाया कमेटी, इसका गठन हुआ 2022 में। इसमें क्या थे? 19 जिले और 3 संभाग थे भाई। 2022 में राम लुबाया कमेटी बनी, उसमें इसका गठन हुआ था 2022 में। 19 जिले और 3 संभाग थे। घोषणा कब हुई इसकी? 17 मार्च 2023 को जो है इसकी घोषणा हुई। 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का उद्घाटन हुआ। भाई पूछा जाए कि नए जिले कब बने, तो 7 अगस्त 2023 को। इसके बाद में बात करें संभाग की। संभाग का प्रारंभ कब हुआ था? भाई 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय इसका जो है प्रारंभ हुआ था। अब राजस्थान में प्रारंभ में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। पहले 5 संभाग ही थे। 26वां जिला और 6वां संभाग कब बना? अजमेर बना। और कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। पहले आप देखिए राजस्थान का जब मतलब भाग देखे थे उसमें प्रारंभ में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। 26वां जिला बना अजमेर और छठा संभाग भी क्या बना? अजमेर। ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को।
इसके बाद बात करें 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। भाई मोहनलाल सुखाड़िया जब आए तो इन्होंने क्या किया, ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। अब फिर उसके बाद में 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा पुनः प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले कब बनी थी, ये देखिए कि 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई, फिर 1962 में ये फिर से बंद हो गई और फिर 1987 में फिर से ये शुरू हो गई। इसके बाद सातवां संभाग बना भरतपुर। भरतपुर कब बना सातवां संभाग, 2005 में। तब तक 7 संभाग थे। अब फिर 2023 में, अगस्त 2023 में 3 नए संभाग और बन गए। कौन कौन से बने, 8वां संभाग बना बांसवाड़ा, 9वां बना पाली और 10वां संभाग बना सीकर। इसके बाद में बात करें बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग जो है उसमें कौन कितने जिले हैं, 3 जिले हैं भाई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, 3 जिले बने बांसवाड़ा संभाग में। इसके बाद बना पाली संभाग, जिसमें कितने थे, 4 जिले। पाली से जो संभाग था उसमें 4 जिले थे, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। इसके बाद एक तीसरा जो संभाग था सीकर, मतलब वैसे तो तीसरा नया और बाकी 10वां, जो कि जिसमें कौन कौन से जिले थे, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, 4 जिले ही इसमें थे। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की जो स्थिति है वो विश्व में कैसी है, उत्तरी अक्षांशों पर और देशांतर पूर्वी गोलार्ध पर, मतलब उत्तरी अक्षांशों पर है विश्व में तो, और देशांतर जो है पूर्वी गोलार्ध में। ग्लोब में हम देखें तो ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है जो राजस्थान, और एशिया में कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, और भारत में कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान की स्थिति भाई रेखाओं पर देखें तो जो अक्षांश रेखा है उस पे 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। देशांतर पर बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट और से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर है। कुल कितनी हो गई, 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश पर और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर मध्य राजस्थान स्थित है। समझ गए। अब 70 डिग्री देशांतर स्थित है, मतलब 70 डिग्री देशांतर में जैसलमेर जिला आ जाता है भाई। इसके बाद आगे चलें कि कर्क रेखा, कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में, 26 किलोमीटर है। अब कर्क रेखा पर जिले कौन कौन से आ जाते हैं, बांसवाड़ा जो कि कुशलगढ़ तहसील के मध्य है, वह डूंगरपुर चीखली गांव को छूते हुए कर्क रेखा निकलती है। और कर्क रेखा जो है माही नदी को जो है 2 बार काटती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काटती है, तो आप बता सकते हैं कि 2 बार काटती है। अब जब बाहरी सीमा की बात करें, राजस्थान में बाहरी सीमा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा जो आती है सबसे पहले भारत और पाक के बीच स्थित है। अब इसका निर्धारण कब हुआ था, ये रेड क्लिफ रेखा का, 1947 में। कुल रेखा की लंबाई कितनी है, 3310 किलोमीटर। ये भारत पाक के बीच में स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर। भारत 3 राज्य हैं, मतलब ये जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा, इसमें 3 राज्यों को छूती हुई निकलती है, भारत के 3 राज्यों को भाई। भारत राजस्थान में कितनी, इसकी लंबाई 1070, पंजाब में है 514 किलोमीटर और गुजरात में है 510 किलोमीटर। इसके बाद बात करें कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भाई कौन कौन से छूती है, तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख, इसमें कितनी है, ये 1216 किलोमीटर लंबाई है इसकी। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। जो कहाँ से है, हिंदुमल कोटा, गंगानगर के हिंदुमल कोटा से सागड़ बाड़मेर के बाखासर तक है ये राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा। अब जिले कौन कौन से लगते हैं भाई, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और पहले तो 4 थे ये, और फिर बाद में अनूपगढ़ एक नया जिला बन गया, तो ये इसको और छूती हुई निकल जाती है। सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक जो छूती है वो किसको छूती है, जैसलमेर को। अब केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें भाई, अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है ये रेड क्लिफ रेखा। अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय में गंगानगर और बाड़मेर के साथ बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नज़दीक जिला मुख्यालय, भाई सबसे नज़दीक कौन सा जिला है, जो है अनूपगढ़, और दूर है वो है बीकानेर और सीमावर्ती। भाई सबसे दूर है लेकिन ये सीमा भी बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बीकानेर बनाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा संभाग कौन कौन से आते हैं भाई, जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है। तो ये तो हो गए राजस्थान के। अब बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के 9 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं भारत के साथ, राजस्थान के साथ। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई जो है वो है 4850 किलोमीटर। और जो कि अब देखें कि राज्य की बात करें, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अब पंजाब में है 89 किलोमीटर, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की सीमा लगती है, और पंजाब के जो 2 जिले हैं उनकी सीमा लगती है राजस्थान से।
दूसरा है हरियाणा। हरियाणा के 8 ज़िले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब हरियाणा में 8 ज़िले हैं, मतलब हरियाणा के साथ 8 ज़िले लगते हैं राजस्थान के, जिनकी लंबाई है 1212 किलोमीटर, मतलब कि 1262 किलोमीटर। कौन कौन से ज़िले हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और कोटपूतली, बेरोड, खेरल, तिजारा, अलवर, डीग। ये तो है राजस्थान के ज़िले जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, और हरियाणा के जो है 7 ज़िले लगते हैं राजस्थान के साथ। तीसरा है यूपी। यूपी के 3 जिले हैं जो कि 877 किलोमीटर की जो सीमा है अपने साथ राजस्थान के साथ बनाते हैं। जिले कौन कौन से लगते हैं? डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिले यूपी के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और यूपी के है जो 2 जिले वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। एमपी की बात करें, मतलब मध्य प्रदेश में 1600 किलोमीटर की जो है सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। 10 जिले हैं राजस्थान के: धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 जिले जो हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाते हैं वो है झालावाड़, जो कि सर्वाधिक बनाता है 520 किलोमीटर की। और सबसे जो कम सीमावर्ती इलाका है वो है भीलवाड़ा, जो कि 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसी तरह एमपी के, मतलब मध्य प्रदेश के भी 10 जिले ही राजस्थान के साथ वापस से जो है सीमा बनाते हैं। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के 6 ज़िले हैं। गुजरात में हमारे 6 ज़िले हैं, मतलब कि 6 ज़िले जो हैं गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। अब गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? उदयपुर की लगती है सर्वाधिक, और कम से कम जो है वो है बाड़मेर की। बाड़मेर की सिर्फ 14 किलोमीटर की जो है वो लगती है गुजरात के पास में सीमा। अब बात करें अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25। सीमावर्ती जिले कौन से हैं? 28, और कोई सीमा नहीं लगती है वो है 22। मतलब कि सीमा जो बनाते हैं वो तो है 28, और कोई सीमा नहीं लगती है वो 22, मतलब कि जो बीच में है राजस्थान के जो बॉर्डर के ऊपर है, मतलब 28 जिले हैं वो तो, और जो राज्य हैं उनसे सीमा बनाते हैं, बाकी किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते, ऐसे जिले हैं 22। अब बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको वर्ग मील में देखें तो कितना आता है? 1,32,140 वर्ग मील है। क्षेत्रफल के स्थान नाम पर प्रथम स्थान में आता है ये, मतलब भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है। इसके बाद बात करें ब्रिटेन। ब्रिटेन से ये 1.5 गुना ज़्यादा है राजस्थान। इजराइल से 17 गुना। भाई देख लीजिए, आप सोच सकते हो कि इजराइल जो देश है उससे 17 गुना बड़ा तो हमारा राजस्थान ही है। अब राजस्थान से 128 देश छोटे हैं, हमारा राज्य है राजस्थान, और उससे छोटे 128 जो है देश हैं। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। आगे जर्मनी और जापान के बराबर है। भाई जर्मनी और जापान की क्या है? बराबर है। जर्मनी और जापान जो देश हैं उनके बराबर तो हमारे राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान की आंतरिक सीमा कितनी है? उत्तर से दक्षिण की तरफ 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? ये गंगानगर के कोणा गांव से लेके बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ तहसील के बोरकुंडा गांव तक 826 किलोमीटर है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो 869 किलोमीटर है ये। भाई ये जैसलमेर जो है जिला है उसके सम तहसील के कटरा गांव से लेके और धौलपुर के राजाखेड़ा तहसील के सिलावट गांव तक आती है। अब इसमें अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। अब इसमें बात करें विकर्ण लंबाई की, तो विकर्ण लंबाई क्या कहती है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक 850 किलोमीटर लंबाई है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक कितनी है? 784 किलोमीटर। मध्यवर्ती जो जिला है, मतलब राजस्थान का मध्यवर्ती जिला पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है तो ये है नागौर। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नागौर राजस्थान का कैसा जिला है, तो मध्यवर्ती ऑप्शन आता है तो आपको मध्यवर्ती ही करना है। अब मध्यवर्ती गाँव कौन सा है? लाम्पोलाई जो मेड़ता में नागौर में है, जो गाँव है मध्यवर्ती गाँव है नागौर में राजस्थान में, तो वो है लाम्पोलाई। अब आकृति की बात करें तो आकृति इसकी पतंगाकार या विषम कोणीय बोल सकते हैं। जैसे राजस्थान की स्थलाकृति बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो ये देख लिए, टी.एच. हैंडले, जयपुर रियासत ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर। भाई जयपुर जो रियासत थी उसमें ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर के नाम से था ये राजस्थान की स्थलाकृति बताने वाला प्रथम विद्वान। अब कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की? 5,920 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर। कुल कितनी हो जाएगी? 18.07%। भाई कुल कितनी हो गई? 18.07%।
आगे चलें तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है राजस्थान का? राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर। जैसलमेर की लंबाई कितनी है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है बीकानेर, मतलब पहले स्थान पे तो आ गया जैसलमेर, दूसरे पे आ गया बीकानेर। अब बीकानेर की कितनी है? 30,239 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान की बीकानेर ज़िले की लंबाई है। तीसरा है बाड़मेर। बाड़मेर की कितनी है? राज्य के सर्वाधिक जिलों के साथ जयपुर निर्धारण करने वाला जिला कौन सा है? मतलब राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो जो है जयपुर ग्रामीण। अब देखिए राजस्थान का सामान्य परिचय, वह स्थिति और विस्तार में देख लीजिए। ग्लोब जो है उत्तर पूर्व रेखा पे है, भूमध्य रेखा कहाँ है? उत्तर में है। ग्रीनविच रेखा कहाँ है? वो पूर्व में है। अक्षांश क्या है? वो उत्तर में है। देशांतर कहाँ है? वो पूर्व में है। और भारत उत्तर पश्चिम में है और एशिया दक्षिण पश्चिम में है। इसके बाद विस्तार की बात करें तो स्थलीय सीमा सीमा है, उसकी जो लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, मतलब राजस्थान की साथ लगती हुई, तो वो 1,070 किलोमीटर है। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4,850 किलोमीटर। तो इस तरह से राजस्थान का विस्तार हो जाता है। अब आप देख सकते हैं राजस्थान या भारत का विस्तार, तो ये कहाँ से कहाँ तक है भाई? राजस्थान में ये जो गंगानगर जिला है उसके कोणा गांव से लेके और बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक, और कटरा सम जैसलमेर के कटरा गांव से, और सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर तक ये है। अब भारत कहाँ तक है? इंदिरा को लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक है ये, मतलब इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट बोल सकते हैं इसको, दक्षिणी बिंदु। और उत्तर पूर्व में उत्तर से दक्षिण तक का है सरकी क्रिक गोरमाता, जो गुजरात में है, और वालांगू या किबिधु जो अरुणाचल में है। इस तरह से इसका विस्तार है। अब राजस्थान और भारत का विस्तार आप ये इस तरह से देख ही सकते हैं भाई। लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम में 2,826 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण की जो है 1,869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और जो विषम कोणीय लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। और दूसरी जो है वो 850 किलोमीटर है। इंडिया की देखें, मतलब भारत की देखें, तो 3,214 किलोमीटर, वो क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ है, वो है 2,933 किलोमीटर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भारत का राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का परिचय। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।